हाँ, सारी सृष्टि का शासन तो, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा के प्राणी मात्र, मनुष्य मात्र क्या बन जाएंगे? एक परिवार बन जाएंगे, कुटुंब बन जाएंगे, जिनका एक मुखिया होगा, एक बाप होगा। जो ब्रह्म वाक्य मुरली में भी बोला, बाप है तो बाप जरूर मिलना चाहिए। बाप सिर्फ कहे और कभी मिले ही नहीं, वो बाप कैसे हो सकता? सारी दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, सब से आकर मिलते हैं। तब कहा जाता है विश्व पिता। सारे विश्व की, सभी विश्व धर्मों की आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने वाला बाप। सबको वर्षा मिलता है या कोई को नहीं मिलता है? कम से कम एक जन्म की जीवन मुक्ति का वर्षा सबको मिलता है। ऐसा बाप है तो वर्षा भी उसका बेहद का वर्षा है, हद का वर्षा नहीं है। बेहद का बाप आकर के इस मनुष्य सृष्टि की हर मनुष्य आत्मा को बेहद का वर्षा देते। सुख का भी बेहद का वर्षा और शांति का भी बेहद का वर्षा। फिर दुख का वर्षा कौन देते हैं? है? कौन देते हैं? रावण। दुख का वर्षा रावण देते हैं। और ब्रह्म वाक्य है मुरली में, राम ही रावण बनता है। ये क्या बात हुई है? राम कैसे रावण बनता है? जो सुखदाई है वो दुखदाई कैसे बनता है? 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 कैसे बनता है? है? अरे है? देवान में रहने से? देवान में क्यों आता है? किसके संग के रंग से? विदेशियों के संग के रंग से। तो वास्तव में जिसने संग का रंग लगाया वो रावण अव्वल नंबर, या जिसको संग का रंग लगा वो अव्वल नंबर है? जिसको लगा वो अव्वल नंबर है। जिन्होंने लगाया वो पावरफुल हुए ना। जिसको संग का रंग लगा वो प्रभावित होने वाला कमजोर या पावरफुल। तो राम वाली आत्मा को कहें, अभी अभी कहते थे राम ही रावण बनता है, अभी फट पलटू खा। नहीं, देखो कहते हैं
बुद्धि 1000 नियामत है। हर मनुष्य आत्मा को जन्म से ही अपने अपने प्रकार की बुद्धि मिली है ना, मिली कि नहीं मिली? और वो बुद्धि जो कुछ भी हमें मिला इस जन्म में, ज्ञानेंद्रियां मिली, कर्मेंद्रियां मिली, शरीर मिला, मन मिला, उन सब के बीच में पूर्व जन्मों के हिसाब से धन मिला। उन सब प्राप्त हुई चीजों के बीच में 1000 नियामत क्या हुई? बुद्धि। तो ये बुद्धि किससे मिली? हम कहेंगे पूर्व जन्मों से बुद्धि मिली। पूर्व जन्मों में भी कोई पूर्व पहला कोई जन्म हुआ होगा या नहीं हुआ होगा? है वो पहला जन्म जहां से हमें देने वाले ने बुद्धि दी, वो कौन है? कौन? शिव बाप। शिव बाप ने सबको अलग अलग बुद्धि दी। वो पार्शलिटी वाला बाप है। अलग अलग ली ना, वो निराकार ने सबको एक समान मत दी। हाँ, लेकिन ली है। क्यों ली है? अरे बुद्धि को ही तो मत कहा जाता है, उसी को तो श्री मत कहा जाता है, श्रेष्ठ मत, भ्रष्ट मत। तो वो श्रेष्ठ कौन और वो भ्रष्ट कौन जिन्होंने हमको भ्रष्ट बुद्धि दे दी? देहधारी गुरु लोग, या जिसको देह नहीं वो गुरु? देहधारी गुरुओं ने हमको भ्रष्ट मत दी, क्योंकि देह है भ्रष्ट। विनाशी। और देहधारी भी, गुरु भी विनाशी, और उनकी मत भी विनाशी। लेकिन उन देहधारियों के बीच में कोई ऐसा देहधारी है जो देह होते हुए भी विदेही बन जाता है या नहीं? कौन है? मनुष्य सृष्टि का बाप। वो मनुष्य सृष्टि का बाप पुरुषार्थ करके देहभानी होते हुए भी, देह अहंकारी होते हुए भी निराकार की याद का ऐसा पुरुषार्थ करता है कि निराकार बन जाता है। इसलिए रामायण में ये गायन हुआ, यही जानऊ ते ही देव जनाई। तुम जिसको जानते हो, जिसको तुम जानते हो उसको तुम जानकारी दे देते हो। कौन सी जानकारी?
अपनी जानकारी भी दे देते हो उसको और अपने बाप की भी जानकारी दे देते हो। तुम जिसको जानते हो तीनों कालों में, बताओ वो कौन है जिसको वो तीनों कालों में जानता है? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट, वो तो तीनों कालों में होते ही नहीं। तो इस सृष्टि पर कौन है जिसको वो तीनों काल को जानता है? कौन? मनुष्य सृष्टि का बाप। यही मनुष्य सृष्टि के बाप को जानो हो, तुम जानते हो। उस मनुष्य सृष्टि के बाप को देव जनाई जानकारी दे देते हो। किस बात की जानकारी दे देते हो? उसे अपनी जानकारी दे देते हो कि तुम कौन आत्मा हो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर। विशेष पार्टधारी कौन, तुम्हारा विशेष पार्ट क्या है और जन्म जन्मांतर का तुम्हारा विशेष पार्ट क्या है, उसको जानकारी दे देते हो। यही जानो तेही देव जनाई। और उसे जानकर जानत तुम ही हुई जाए। क्या? वो अपने पार्ट को जानकर और तुमको जानकर वो तुम्हारे जैसा ही बन जाता है। नोट करो कितनी ऊंची बात कह दी। यही जानो तेही देव जनाई। जानत तुम ही हुई जाई। वो जब जान लेता है तुमको और अपने आप को, जानत तुम ही हुई जाई, वो तुम्हारे जैसा ही हो जाता है। तो स्मृति के आधार पर हो जाता है या बिना स्मृति के आधार पर हो जाता है? स्मृति के आधार पर वो जान लेता है कि कौन सी स्मृति में टिकने से कितना फायदा है। देह की स्मृति में टिकने से नुकसान ही नुकसान, और आत्मिक स्मृति में टिकने से फायदा ही फायदा। जो आत्मा बिंदु आत्मा जो बिंदु सो परमपिता बिंदु आत्मा। एक ही रूप है या अलग अलग है? एक ही रूप है। तो उस स्मृति स्वरूप में टिकने से, आत्मिक स्वरूप में टिकने से, उस आत्मिक स्वरूप का अभ्यास करने से आत्मा का बाप स्वतः ही याद आता है। इसलिए वो ब्रह्म वाक्य है मुरली में। वो आत्मा ने बोला तुम मुझे जितना याद करते हो मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या कहा? तुम मुझे जितना याद करते हो, तुम बच्चे जो देह अभिमानी हो, मुझे जितना याद करते हो, माने मैं बिंदु, मुझे बिंदु रूप को जितना याद करते हो उतना मैं बिंदु तुम्हारे साथ हूं। माने तुम आत्मिक स्मृति में स्थिर हो जाते हो। जितनी ही देर स्मृति में स्थिर होते हो तुम्हारे साथ वो है या नहीं है? ऐसे नहीं हम आत्मा की स्मृति में हैं, आत्मा की याद करते हैं तो हमारे साथ वो परमपिता नहीं है। नहीं, आत्मिक स्मृति के साथ ही साथ वो हमारे साथ ही है। जब हम आत्मिक स्मृति को भूल जाते, अपन को भूल गए, तो बाप को ही भूल गए। तो क्या करना है? अमृत बेले उठ करके क्या पुरुषार्थ करना है?
क्या रगड़ रगड़नी है? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। और ध्यान देना है, कितनी देर अपनी आत्मिक स्मृति में टिकते हैं। जितनी देर टिकने का अभ्यास हो जाता है, उतनी देर तक वो ज्योति बिंदु हमारे साथ है या नहीं है? है। तो बताता है निरंतर याद करना है। कितनी देर तक? 8 घंटे तक याद करना है, कम से कम 8 घंटे निरंतर याद की स्टेज पर पहुंचेंगे तो बाप समान निराकारी स्टेज को धारण करने से, जैसे बाप सूर्य है, हम बच्चे भी सूर्यवंशी बच्चे पक्के बन जाएंगे। इससे ज्यादा पावरफुल धर्म, इससे ज्यादा पावरफुल राज्य दुनिया में न कोई बना है न बनेगा। और एक जन्म की बात नहीं, जन्म जन्मांतर पावरफुल बने रहेंगे। ये रूहानी मिलिट्री है, रूह की स्टेज में टिकने वाली। रूहानी मिलिट्री में ऑफिसर एक जैसे होते हैं या नंबरवार होते हैं? नंबरवार होते हैं। नीचे वाला ऑफिसर ऊपर वाले ऑफिसर को कोई बात में क्रॉस नहीं कर सकता। करता है? नहीं कर सकता। और ऑफिसर के ऊपर ऑफिसर, ऑफिसर के ऊपर ऑफिसर, ऑफिसर के ऊपर ऑफिसर, बड़े से बड़े ऑफिसर का नाम, उपाधि क्या कहते हैं उसे? मार्शल। रूहानी मिलिट्री का मार्शल कौन? शंकर है रूहानी मिलिट्री का मार्शल। जब युद्ध होता है तो जिस देश में युद्ध छिड़ जाता है दूसरे देशों के साथ, तो सत्ता राज्य की किसके हाथ में आ जाती है? मार्शल के हाथ में आ जाती है। उस समय अगर कोई योद्धा अपने से ऊपर जो ऑफिसर है उसकी बात को क्रॉस कर दे तो क्या करेगा? वो है ठा कर देगा। वो स्थूल बंदूक होती है, स्थूल ठा करने वाली। और यहाँ कौन सी बंदूक है? हाँ, यहाँ ऐसी ठा करने वाली बंदूक है जिसमें से ठा हुए तो अनिश्चय बुद्धि विनश्यते हो जाएंगे। इसलिए अभी जो पारिवारिक व्यवस्था चल रही है वो संपन्न मिलिट्री नहीं बनी है। इस ब्राह्मणों की पारिवारिक व्यवस्था में
4 संबंध हैं विशेष। बाप, टीचर, गुरु, सदगुरु और साजन सजनी। तुम सब सजनिया हो एक साजन की। तुम सब सीताएं हो एक राम की। तुम सब सीताएं हो तो कहां से जन्म लेती हो? है देवान की धरणी में से जन्म लेती हो और अंत में देवान की धरणी में ही समा जाती है। फिर बोला राम है एक, बाकी तुम सब सजनिया हो। साजन है एक, बाकी तुम सब सजनिया हो। तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब पार्वतियां हो। नंबरवार पार लगाने वाली हो। किसको पार लगाने वाली है? अरे तुम सब पार्वतियां हो तो किसको पार लगाने वाली? अरे सारे जगत की आत्माओं को पार लगाने के लिए, सारे वृक्ष को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने के लिए पत्तों पत्तों को पानी देंगे, टहनियों को देंगे, वृक्षों को देंगे, वो पत्तों को देंगे, फलों को फूलों को पानी देंगे, या किसको पानी देंगे? है बीज को पानी देने से सारे जगत का उद्धार हो जाएगा। क्यों? बीज इतना सूखा हुआ है, हा? इतना सूखा हुआ बीज है, इस सारी दुनिया में उसको कोई ने पानी नहीं दिया, कोई ने स्नेह नहीं दिया। अरे सूखा हुआ है या गीला है? स्नेह के जल से कैसा है? सूखा हुआ। कब सूख गया? अरे यज्ञ की हिस्ट्री याद करो, कब सूख गया? कैसे? हाँ, यज्ञ के आदि में जो ब्राह्मण परिवार में बच्चा बना था, बाप का मुख्य बच्चा, बाप ने जाना मैं बाप हूं, और बच्चे ने अपन को जाना साक्षात्कारों के आधार पर कि मैं नई सृष्टि का पहला पत्ता कृष्ण हूं, बच्चा हूं। जाना या नहीं जाना? जिस बाप को उम्मीद थी बच्चे के ऊपर कि ये नई सृष्टि का पहला पत्ता मेरा बच्चा है, और वो बच्चे ने ही जब परीक्षा का टाइम आया, धोबी घाट की बात को लेकर के जो हैदराबाद के सिंध परिवारों में वितंडावाद फैलाया गया,
भक्ति मार्ग की आधार मूर्त आत्माएं जो ब्राह्मणों में आई थी उनके द्वारा। तो वो बड़ा बच्चा जिसके ऊपर बहुत आस होती है बाप को, वो चुपचाप छोड़ करके परिवार को चला गया, भाग गया। वो बच्चा जिसको ये भी साक्षात्कार कराया कि इस ब्राह्मणों की सृष्टि में संगम युग में तुमको ब्रह्मा के रूप में पार्ट बजाना है, बड़ी मां के रूप में पार्ट बजाना है। तो वो बड़ा बच्चा कहो, ब्राह्मणों के संगठन की माता कहो, परिवार में दो ही मुख्य होते हैं, एक माता और दूसरा बड़ा बच्चा। वो ही चौकड़ी काट गए, धोखा देके चले गए। तो जो और ब्राह्मण परिवार के बच्चे थे, छह तो बच्चे थे ना, यज्ञ के आदि में ज्ञान पूरा था या अधूरा था? तो सभी बच्चा बुद्धि थे। वो सभी बच्चा बुद्धि माँ के पीछे भागेंगे, बड़े भाई के पीछे भागेंगे या किसके पीछे भागेंगे? बड़े भाई को फॉलो करेंगे। जैसा कर्म बड़े करेंगे, बड़ों को देखकर छोटों करेंगे। सब एक तरफ हो गए और सारी दुनिया एक तरफ हो गई और एक आत्मा एक तरफ रह गई। उस आत्मा को सच्चे प्यार का किसी से अनुभव हुआ? हुआ? नहीं हुआ। तो आदि में अनुभव नहीं हुआ, तो मध्य 76 में वही बीज रूप बाप, जब बाप के रूप में प्रत्यक्षता वर्ष मनाया जाता है और वो आत्मा अपने स्वरूप को पहचान लेती है, बाप के रूप में प्रत्यक्ष होती है अपने ही अंदर अंदर। कैसे? आप मुए मर गई दुनिया। वो मध्य में भी अकेली रह जाती है। लौकिक परिवार में भी अकेली और ब्राह्मण परिवार में भी अकेली। ऑल इंडिया में चक्कर लगाए लगाए लगाए, कोई सहयोगी नहीं मिलता। आखिरीन बाप का दिया हुआ 5 ईयर प्लान, जो बेहद का बाप, आत्माओं का बाप, एक बार ही प्लान रचते हैं। आज की गवर्नमेंट की तरह हर 5वीं साल 5 ईयर प्लान नहीं बनाते। वो 5 ईयर प्लान पूरा होता है और 83 आते आते एक आत्मा सहयोगी बन जाती है, पूरा सहयोगी, तन से, धन से, मन से, समय से, संकल्प से, संबंधियों की ताकत से, संपर्कियों की भी ताकत से, जिसके लिए बोला व्यक्तवाणी में, पंजाब की धरणी कन्यादान ने
सबसे आगे गई। तो बताओ 83-84 से पहले कोई कन्या पंजाब की अर्पण नहीं हुई थी। ईश्वर बाप की नहीं बनी थी। अरे क्यों, ऐसा कैसे है? अरे ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने कोई ने बाप को पहचाना ही नहीं। भले मुरली में ब्रह्म वाक्यों में आत्माओं का बाप बार बार चिल्लाते रहे, 80 साल तक चिल्लाते रहते हैं। बच्चे अपनी ही टिक टिक करते रहते हैं, बाप का परिचय कोई देते ही नहीं। तो ब्रह्मा ने ही बाप को नहीं जाना, ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने भी बाप को नहीं जाना। और बाप का प्रत्यक्षता वर्ष भक्तों की तरह मना भी लिया, लेकिन बाप का पार्ट कौन सा है ये कोई ने नहीं जाना 76 में। और 77 को संपूर्णता वर्ष भी मना लिया। उसके बाद 5 ईयर प्लान शुरू होता है, जो सीढ़ी के चित्र में भिखमंगा भारत के सर के नीचे गीता रखी हुई है, उसमें लिखा है 5 ईयर प्लान। देखा किसी ने ध्यान से है? हाँ जी। संपूर्णता वर्ष 77 के बाद 78, 79, 80, 81, 82 5 वर्ष पूरे होते हैं। भिखमंगा भारत सारे भारत में दरवाजे दरवाजे भीख मांगता, कोई सहयोगी नहीं तैयार होता। आखिर 83 में कोई आत्मा सहयोगी बनती, जिसे कहा जाए कि बाप का घर बन गया। इसलिए शास्त्रों में गायन है, न ग्रहम ग्रहम इति उच्यते। घर को घर नहीं कहा जाता, गृहिणी ग्रहम उच्यते। गृहिणी को ही घर कहा जाता है। ग्रहम ही गृहिणी हीनम अरण्य सदृशम मतम। जो घर गृहिणी से रहित होता है वो घर नहीं है, जंगल है। तो ऐसा ही हुआ, जो घर जंगल की तरह बन गया था, खंडहर बन गया था, वही घर सहयोगी शक्ति के आने से मंगल बन गया। कहते हैं जंगल में मंगल। ऑल इंडिया से ब्रह्मा कुमार कुमारियों की टोलियां बनकर के शहरों शहरों से आने लगी और रिमझिम ज्ञान की बरसात भी होने लगी। जो गायन है मधुबन में मुरलिया बाजे। अव्यक्त वाणी में कोई विदेशी ने पूछा, बाबा आप विदेश में कब आवेंगे? तो अव्यक्त वाणी में जवाब दिया, उसी समय की बात है
जहां जहां मिनी मधुवन बनावेंगे वहां वहां बाप दादा आवेंगे। तो ये बीज रूप आत्माएं जो एडवांस पार्टी में इकट्ठी हुई 76 के बाद, खास करके 83 के बाद, वो एडवांस पार्टी में आने वाली रुद्रमाला की आत्माएं एक धर्म के बीज हैं या सभी धर्मों के बीज हैं? एक ही धर्म के, सभी धर्मों के बीज हैं। तो उनमें विदेशी कितने हैं, विधर्मी कितने हैं, और पक्के स्वदेशी कितने परसेंटेज में? ऐसे तो सारी दुनिया 10 ग्रुप में बटी हुई है। 9 धर्म तो ऐसे हैं जो भगवान को मान्यता देने वाले हैं, आस्तिक हैं। एक दुनिया में मनुष्यों का ग्रुप ऐसा है जो बिल्कुल नास्तिक है, कोई पर आस्था नहीं, धर्म पर आस्था नहीं, धर्म पिता पर आस्था नहीं, धर्म ग्रंथ पर आस्था नहीं, धर्म पुस्तक पर आस्था नहीं, और मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, कोई इबादत स्थान के ऊपर आस्था नहीं। स्वर्ग को नहीं मानते, नरक को नहीं मानते, भगवान को ही नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते। ऐसे नास्तिकों का 10वां ग्रुप। और सभी मनुष्य आत्माओं की शूटिंग का काल कौन सा, रिहर्सल का काल क्या कहा जाता है? संगम युग। इस संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में उस सृष्टि वृक्ष का फाउंडेशन डाला जाता है। पहले बीज रूप आत्माएं प्रत्यक्ष होती हैं, फिर उनकी आधार मूर्त जड़ें प्रत्यक्ष होती हैं। तो जड़ों के रूप में प्रत्यक्ष होने वाले वो सभी धर्मावलंबी हैं, जो देह अभिमानी हैं, देह अहंकारी हैं। ये शरीर वृक्ष है, इसका हर अंग देह का अंग है, लेकिन इस शरीर में जो सार रूप बीज है वो मन बुद्धि रूपी आत्मा है। ऐसे ही ये संसार वृक्ष में जड़ें भी साकार है, मूल तना भी साकार है, मुख्य मुख्य शाखाएं भी साकार हैं, टहनियां भी साकार हैं, पत्ते भी साकार हैं, फल भी साकार हैं, फूल भी साकार हैं। लेकिन वृक्ष की आयु जब तैयार होती है, परिपक्व होता है, तो उसमें जो पहला फल आता है, उसमें पहला बीज तैयार होता है, वो पहले पहले अपने को वृक्ष से डिटैच कर लेता है। फिर नंबरवार दूसरे फल भी पकते हैं। नंबरवार पकते हैं कि एक साथ? नंबरवार। उनमें
वही 9 धर्मों के 9 बीज हैं, वो और भी प्रत्यक्ष होते हैं और अपने को वृक्ष से डिटैच करते हैं। ऐसे ही ये ब्राह्मणों की दुनिया में जो फाउंडेशन संगम युग में रिहर्सल काल कहो, शूटिंग काल कहो, रिकॉर्डिंग का समय कहो, उस टाइम पर ये 9 आत्माएं पहले प्रत्यक्ष होती हैं जो 9 ग्रहों के रूप में पूजे जाते हैं, अष्टदेव के रूप में पूजे जाते हैं। अंगूठी में 9 रतन पहनते हैं, 8 चारों 8 दिशाओं के मालिक 8 दिक्पाल कहे जाते हैं, 8 दिशाओं के मालिक, और बीच में उनका मुखिया हीरा डाला जाता है, हीरो पाटधारी। ये 9 आत्माएं ये बीज हैं, वो बीज उनके लिए बोला तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। वो 9 बीजों के लिए बताया। कब से लेकर कब तक? 76 से वो बीज प्रत्यक्ष होते हैं। 76 से लेकर 77 संपूर्णता वर्ष। 78 से शुरू करें तो 40 वर्ष कब पूरे हुए हैं? 18 के बाद 18 पूरा होता है और वो 8 आत्माएं वैसे ही माया के फाइनल पेपर में प्रत्यक्ष होती हैं, जैसे 76 से मनुष्य सृष्टि का बीज बाप राम प्रत्यक्ष होने लगता है। 8 आत्माओं का फाउंडेशन ऐसा संगठन रूपी माला तैयार होती है, इतनी ऊंचे ऊंचे माला है जो विश्व पिता के मस्तक पर दिखाई जाती है। कितनी ऊंची है? कितनी ऊंची? किसके मस्तक पर? विश्व का पिता। सारा विश्व जिस निराकार को मानता है, वो निराकार जब साकार में आता है तो वो 8 आत्माओं को 40 साल ऐसा पुरुषार्थ कराता है कि उन आत्माओं का माला रूपी संगठन एक के स्नेह के सूत्र में ऐसा बंध जाता है कि दुनिया में उस माला रूपी संगठन को कोई तोड़ नहीं सकता। जो ब्रह्म वाक्य है मुरली में, तुम ब्राह्मणों का संगठन रूपी किला ऐसा पावरफुल बन जाएगा जो कोई भी विकारी, विधर्मी, विदेशी आत्मा उसमें पांव भी नहीं रख सकेगी। बोला या नहीं बोला? नहीं याद है? हर रेगुलर रोज मुरली सुनेंगे, जैसे प्यारों से प्यार करते हैं ऐसे लगाव पूर्वक सुनेंगे तो याद रहेगा। तो जो ब्रह्म वाक्य बोला वो पत्थर की लकीर है या बिगड़ने वाली चीज है? हाँ जी। तो वो टाइम अब आ गया।
फाइनल पेपर का, जिस फाइनल के पेपर के बाद टू लेट का बोर्ड लगता है, जैसे सन 76 में मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है, वो टू लेट का बोर्ड लग गया। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। 76 के बाद टू लेट हो गए, जिनको बनना था वो डिक्लेयर हो गए। अब टू लेट हो गया। अब कोई कितना भी पुरुषार्थ करे नाक रगड़ रगड़ करके, लेकिन नर से नारायण उसी जन्म में और नारी से लक्ष्मी उसी जन्म में नहीं बन सकता। ऐसे ही अब ये फाइनल पेपर फिर होने वाला है, 18 के बाद से डिक्लेयर होगा। जो माला रूपी संगठन में आने वाले होंगे 8, वो आ जाएंगे। उसके बाद टू लेट का बोर्ड। कोई कितना भी पुरुषार्थ करे, लेकिन 8 की माला में फिर नहीं आ सके। फिर ये भी बता दिया 50 वर्ष लगते हैं, माना 8 का संगठन रूपी राज्य, छोटा सा राज्य, ईश्वरीय राज्य, 100% कंप्लीट संगठन या कुछ परसेंटेज में इनकम्प्लीट है, 100% कंप्लीट, ऐसा संगठन रूपी राज्य तैयार होगा। और जैसे महाभारत में प्रसिद्ध है कि 5 पांडव थे, कितने? 5 पांडव, और बढ़ते बढ़ते कितनी संख्या हो गई है? 7 अक्षौणी हो गए। कौरवीय ग्रुप और यादवों के ग्रुप से टूट टूट करके सारे पांडवीय ग्रुप में आ गए। और एक नवग्रहों में से एक बड़ा ग्रह तैयार हो जाता है। बड़े से बड़ा ग्रह का नाम है बृहस्पति, सतगुरु। क्या नाम? सतगुरु। वो एक ही टीचर है, एक ही बाप, एक ही माता। बाप, टीचर, सदगुरु एक ही है। वो एक का छोटा सा राज्य तैयार होता है। कंप्लीट राज्य नहीं कहेंगे, कंप्लीट राजधानी नहीं कहेंगे। फिर जब संसार में ये विख्यात हो जाए कि ये 100% दुनिया की महाशक्ति है, कंप्लीट राजधानी, दुनिया वालों को पता लग जाए, जैसे आज दुनिया वालों को पता लग गया कि सारी दुनिया के बीच कौन सा देश है जो महाशक्ति के रूप में माना जाता है, सब उससे टकराने में डरते हैं। कौन है? अमेरिका। ऐसे ही 10 वर्षों में, माना 40 से लेकर 50 वर्ष पूरे होते होते
राजधानी 108 बच्चों की स्थापन हो जाएगी। फिर फाइनल पेपर होगा और उस फाइनल पेपर में 108 प्रत्यक्ष हो जाएंगे। पूरी राजधानी तैयार हो जाएगी। पूरी राजधानी का मतलब क्या है? क्या मतलब पूरी राजधानी का? सिर्फ राजा रानी होंगे? हाँ, सब चाहिए। राजधानी में सब चाहिए। राजा भी चाहिए, रानी भी चाहिए, राज्य अधिकारी भी चाहिए। राजा के परिवार के भांति भी चाहिए। पूरे राज परिवार के भांति जो राजयोग सीखने वाले हैं, जिनके हाथ में कुछ न कुछ इस दुनिया की राजाई की सत्ता जरूर आती है। भले वो कंस जैसे राजा बन जाए, भले वो दुर्योधन जैसे, दुशासन जैसे राजा बन जाए, वो प्रिंस प्रिंसेस होते हैं या राजा होते हैं? प्रिंस होते हैं। जो प्रिंस प्रिंसेस त्रेता के अंत तक 16,108 तैयार हो जाते हैं। सबके हाथ में इस दुनिया की कोई न कोई जन्म में सत्ता जरूर आती है। नहीं समझा? जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो एमपी बनते हैं, वो देश में कोई न कोई देश का हिस्सा है जहां की गवर्नमेंट में उन एमपी की सबसे जास्ती मान्यता है कि एमएलए की ज्यादा मान्यता है? एमपी की ज्यादा मान्यता, कलेक्टर की ज्यादा मान्यता नहीं, कमिश्नर की मान्यता नहीं। उस क्षेत्र में किसकी राजाई है? एमपी की राजाई। ऐसे ही एमएलए राजगद्दी तो ली ना, अल्पकाल की भले गद्दी है, लेकिन कंट्रोलर की गद्दी है या नहीं है? पुलिस उनके इशारे पर नाचती है या नहीं नाचती है? नाचती है। तो यही बताया, जैसे त्रेता के अंत तक 16,108, ऐसे ही वो 16,108 हैं अहिंसक शासक। और फिर द्वैतवादी द्वापर युग से हिंसक शासकों की परंपरा शुरू होती है। उनकी संख्या भी द्वापर के आदि से लेकर कलयुग के अंत तक चलती है। उनकी संख्या भी कितनी होगी? 16,108। तो ये राजधानी तैयार हो जाएगी, संसार में डिक्लेयर हो जाएगी। जैसे अभी अमेरिका महाशक्ति के रूप में डिक्लेयर्ड है, फिर क्या होगा?
फिर दुनियावी जो धर्म सत्ताएं हैं, राज्य सत्ताएं हैं, राज्य सत्ताओं के देश विदेश के राज सत्ताधीश हैं और बड़े बड़े धर्म सत्ताधीश बैठे हुए हैं गुरु बनकर गद्दियों पर। वो लड़ाई लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? हैं? लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हार खाते जाएंगे या विजयी होते जाएंगे? हार खाते जाएंगे। इसलिए आज भी हमारे झंडा गान में गाते हैं क्या? विश्व विजय करके दिखलावे, सत्यमेव जयते। तो क्या तीनों मूर्तियां झंडे की सत्य हैं? है? सत्य हैं? तीनों मूर्तियों में संसार रूपी जंगल में कंट्रोल करने वाली कौन सी मूर्ति है? शंकर है। इसलिए बताया ब्रह्म वाक्य, वास्तव में त्रिमूर्ति में एक है संसार रूपी जंगल में ज्ञान की दहाड़ मारने वाला शेर, और दूसरा है घोड़ा, और तीसरा है बकरी। तो कौन सत्य है? शेर ही संसार रूपी जंगल में सत्य है। जिसकी लाठी उसकी भैंस। हम ब्राह्मणों की लाठी क्या है? श्रीमत, मुरली। तो इस लाठी के आधार पर हम विश्व पिता के बच्चे सारे विश्व पर विजय प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन विजय तो प्राप्त करने वाले हैं, विश्व विजय का मुखिया कौन है? अरे भारत माता कहते तो हैं भारत माता की जय। देवी के भक्त भी कहते हैं जय माता दी, कहते हैं ना? है? इनसे अगर कोई पूछे ये तुम्हारी माता जी विधवा हैं या सधवा हैं? इनका जो पति परमेश्वर है माता जी का, वो जिंदा है या मर गया? तो क्या बताएंगे? है? बताएंगे या आग बबूला हो जाएंगे? है? क्योंकि जानते ही नहीं। हम बच्चे तो बिना प्रूफ और प्रमाण के कोई बात मानने वाले नहीं है। हमारे पास तो प्रूफ है कि भारत माता है तो जग जननी कही जाती है, तो जगत पिता भी जरूर है। जो जगत पिता आखिरी पुरुषार्थ में ये मान लेता है कि हमारी गुरु कौन है?
कौन है? हमारी जन्मदाता कौन है? माता। पहले ब्राह्मण चोटी की जन्मदाता कौन है? जो पहला ब्राह्मण बनता है, ब्राह्मण किसकी औलाद? ब्रह्मा की औलाद। तो जो ब्रह्मा है, पहला चोटी का ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद है। वो ब्रह्मा कौन है? जगत अम्बा कही जाती है, क्योंकि वो जगदम्बा के साथ है तो जगत पिता है। प्रवृत्ति है जगत पिता और जगदम्बा की।